तारीख थी 16 मई 2008। जगह नोएडा का एक बिल्कुल आम सा फ्लैट और एक ऐसी सुबह जो जल्द ही पूरे देश को हिलाकर रख देने वाली थी। जी हां, हम बात कर रहे हैं भारत के सबसे पेचीदा और चर्चित मामलों में से एक की, आरुषि तलवार डबल मर्डर केस की। आइए इस केस की परतों को एक एक करके खोलते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है उस सुबह से जो तलवार परिवार के लिए एक कभी ना खत्म होने वाले बुरे सपने जैसी थी। हुआ ये कि मां नूपुर तलवार अपनी 14 साल की बेटी आरुषि को स्कूल के लिए जगाने उसके कमरे में गईं, लेकिन वहां जो मंजर था वो शायद किसी भी मां का सबसे बड़ा डर होता है। उनकी बेटी आरुषि अपने ही बिस्तर पर मृत पाई गईं। जब पुलिस पहुंची तो शुरुआती जांच में कुछ बहुत ही अजीब बातें सामने आईं। देखिए, आरुषि का गला रेता गया था, पर उसके कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। घर में जबरदस्ती घुसने का मतलब फोर्स्ड एंट्री का कोई निशान नहीं था। और सबसे अहम बात, उस रात घर में सिर्फ 4 ही लोग थे, आरुषि, उसके माता पिता राजेश और नूपुर तलवार और उनका घरेलू नौकर हेमराज। और बस यहीं से ये केस एक सिंगल मर्डर से एक डबल मर्डर की ऐसी पहेली बन गया जिसकी गुत्थी आज तक नहीं सुलझी। तो जाहिर है सबसे पहला सवाल सबके दिमाग में यही आया, घरेलू नौकर हेमराज कहाँ है? वो सुबह से ही गायब था। पुलिस ने बिना ज्यादा देर किए एक सीधी सादी थ्योरी बना ली। उन्होंने कहा कि हेमराज ही मुख्य संदिग्ध है। कहानी क्या थी कि हेमराज ने आरुषि को मारा और भाग गया, बस केस सॉल्व, ऐसा लग रहा था। लेकिन कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आने वाला था जिसने पूरी जांच को सिर के बल खड़ा कर दिया। अगले ही दिन जब पुलिस बिल्डिंग की छत पर पहुंची तो वहां कुछ ऐसा मिला जिसकी किसी ने दूर दूर तक कल्पना नहीं की थी। छत पर हेमराज की लाश मिली और उसका भी गला ठीक उसी बेरहमी से रेता गया था जैसे आरुषि का। पुलिस की जो केस सॉल्व वाली थ्योरी थी ना, वो एक झटके में धड़ाम हो गई। और इस एक खोज ने वो सवाल खड़ा किया जो आज भी इस केस की आत्मा है। अगर हेमराज ही कातिल था तो फिर हेमराज को किसने मारा? अब ये एक डबल मर्डर मिस्ट्री थी। अब यहां से शुरू होता है जांच में हुई भयानक गलतियों का सिलसिला जिसने इस केस को शायद हमेशा के लिए उलझा दिया। सोचिए, क्राइम सीन को ठीक से सील तक नहीं किया गया। रिश्तेदार, पड़ोसी, मीडिया सब अंदर बाहर आ जा रहे थे। इसका नतीजा, बेशकीमती फॉरेंसिक सबूत जैसे फिंगरप्रिंट्स या डीएनए शायद पहले ही दिन बर्बाद हो गए। और तो और हत्या का हथियार आज तक नहीं मिला, कोई चश्मदीद वो भी नहीं। तो जब हाथ में कोई फॉरेंसिक सबूत नहीं, कोई गवाह नहीं, तो शक की सुई आखिरकार किस पर जाएगी? घर में मौजूद आखिरी 2 लोगों पर, यानी माता पिता राजेश और नूपुर तलवार पर। पुलिस ने उनके बर्ताव को देखते हुए ऑनर किलिंग की एक थ्योरी पेश की कि शायद उन्होंने ही परिवार की इज्जत के नाम पर अपनी बेटी की जान ले ली। अब देखते हैं कि कैसे ये केस एक पुलिस इन्वेस्टिगेशन से निकलकर एक नेशनल सेंसेशन और एक मीडिया ट्रायल बन गया। ये मामला अब सिर्फ एक खबर नहीं था, ये इंडियन मीडिया के इतिहास की शायद सबसे बड़ी सेंसेशन बन चुका था। हर घर में, हर जुबान पर बस इसी की चर्चा थी। ये एक तरह का नेशनल ऑब्सेशन बन गया था। न्यूज़ चैनल 24 घंटे बहसें चला रहे थे और हर कोई अपना अपना फैसला सुना रहा था जैसे वही जज हो। इस पर फिल्में बनी, डॉक्यूमेंट्रीज बनी, किताबें लिखी गईं। मतलब एक परिवार की जो निजी तकलीफ थी वो पूरे देश के लिए एक एंटरटेनमेंट शो बन गई। इस पूरे मीडिया के शोर शराबे के बीच मामला आखिरकार कोर्ट पहुंचा। लेकिन अदालत में भी कहानी इतनी सीधी साधी नहीं थी। अदालती कार्रवाई में भी एक के बाद एक मोड़ आए। नतीजे तो देखिए एक दूसरे से बिल्कुल उलट। 2013 में ट्रायल कोर्ट ने सर्कमस्टेंशियल एविडेंस मतलब परिस्थिति जन्य सबूतों के आधार पर माता पिता को दोषी मान लिया और उन्हें उम्र कैद की सजा दी। लेकिन फिर 2017 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह कहते हुए फैसला पलट दिया कि ठोस सबूत हैं ही नहीं और तलवार दंपत्ति को बरी कर दिया। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में एक बहुत ही गहरी और अहम बात कही थी, संदेह चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो वो सबूत की जगह नहीं ले सकता। और सच पूछिए तो यही एक लाइन इस पूरे केस का निचोड़ है। शक तो बहुतों पर था लेकिन पक्का सबूत किसी के खिलाफ नहीं मिला। तो सवाल उठता है कि इतने साल बीत जाने के बाद आज ये केस कहां खड़ा है? और इसका जवाब सिर्फ एक है, एक अधूरे इंसाफ पर। सालों के इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई की बदलती हुई थियरीज, मीडिया का तमाशा और लंबी अदालती लड़ाइयों के बाद एक कड़वी हकीकत आज भी अपनी जगह पर है। आरुषि और हेमराज का असली कातिल आज तक आजाद घूम रहा है।
और इसलिए ये पूरी कहानी हमें वापस उन्हीं सवालों पर लाकर खड़ा कर देती है जो 2008 में पूछे गए थे। आखिर कातिल कौन था? क्या उस रात घर में कोई और भी मौजूद था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आरुषि को कभी असली इंसाफ मिलेगा? जब तक इन सवालों के जवाब नहीं मिलते, ये केस भारत की सबसे बड़ी अनसुलझी पहेलियों में से एक बना रहेगा।